Hello students, I am TP Dubey from Mastermind Public Higher Secondary School, Hatwas. Now I am here to explain you your English reader chapter 5. The name of chapter 5 is Mamani's Adventure. Mamani's Adventure. बच्चों आज मैं आपको आपकी इंग्लिश रीडर का चैप्टर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ और इस चैप्टर 5 का नाम है ममानी का साहस। ममानी एक नाम है और इसमें दिया है ममानीज एडवेंचर, इट मीन्स ममानी का साहस। इससे पहले कि मैं अपना ये चैप्टर शुरू करूं, बच्चों कुछ बातें आपसे पूछनी है जिनका आपको ध्यान रखना है और उसका उत्तर भी आपको मन में देना है आपके। डू यू नो एनी चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू स्कूल? डू यू नो एनी चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू स्कूल? क्या आप ऐसे बच्चों को जानते हैं जो स्कूल नहीं जाते? सेकेंड, वाई डू यू थिंक दे डू नॉट गो टू स्कूल? आप कैसे पहचानोगे? आपको उनके स्कूल ना जाने का कारण मालूम है या नहीं? थर्ड, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट द रीजन। क्या कभी आपने उनसे बातचीत की और जानने का पता किया कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते? नेक्स्ट, आस्क देम इफ दे वांट टू स्टडी। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनसे जाकर आपने पूछा है क्या कभी? और नहीं पूछा तो पूछना चाहिए। इंकरेज देम टू गो टू स्कूल, और उनको हमेशा स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। हेल्प देम टू रीड एंड राइट, और उनके पढ़ने लिखने में मदद करनी चाहिए। आइए आज हम इन्हीं सब बातों को लेकर के आज का जो चैप्टर 5 है ममानीज एडवेंचर यानी ममानी का साहस, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 5 नाउ। ममानी was a sweet 7-year-old girl who lived with her mother and brother in a tea garden in Assam. आसाम में चाय का बागान है। उस चाय के बागान में ममानी तो बहुत अच्छी लड़की है, 7 ईयर की है, 7 वर्ष की लड़की है। अपनी माँ और अपने भाई के साथ चाय के बागान में रहती है यानी चाय के गार्डन में। हर मदर वर्क एज ए टी पिकर इन द गार्डन, और उसकी माँ टी पिकर माने चाय की पत्ती तोड़ने वाली, चाय की पत्ती तोड़ने का काम करती हैं गार्डन में और चाय को इकट्ठा करती हैं। मोइना ममानीज ब्रदर एट 10 ईयर्स वाज द मैन ऑफ द फैमिली, और उनके परिवार में एक ही आदमी है जिसका नाम है मोइना। वो ममानी का भाई है, उसकी उम्र है 10 वर्ष। फॉर देयर फादर हैड डाइड व्हेन दे वर टाइनी। जब वो छोटे थे ये दोनों ममानी और मोइना, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था। मोइना एंड ममानी वेंट टू द टी गार्डन स्कूल, और ममानी और मोइना दोनों टी गार्डन स्कूल जाया करते थे। टी गार्डन में स्कूल बना था, वहाँ जाते थे। टी माने चाय की पत्ती का बगीचा था, उसमें एक स्कूल था, वहाँ पर। ममानी फिनिश्ड स्कूल अर्ली एंड ऑलवेज स्कैम्पर्ड होम टू हेल्प हर मदर। ममानी अपना स्कूल जल्दी से समाप्त करके और भाग करके घर आती थी और माँ के काम में हाथ बटाती थी, हेल्प करती थी माँ की। समटाइम्स हर मदर वुड बी एट वर्क, ममानी वुड स्किप अलोंग टू वॉच हर मदर एंड हर फ्रेंड्स प्लकिंग टी लीव्स। और कभी कभी ममानी ये देखती थी कि उसकी माँ कार्य करती रहती थी, तो ममानी उनको कार्य करता हुआ और उसके साथियों को कार्य करता हुआ देखती थी। एट टाइम्स हर मदर वुड लेट हर प्लक देम एज वेल, और कभी कभी माँ उसे बताया करती थी कैसे पत्तियों को तोड़ा जाता है। दिस मेड ममानी फील इम्पोर्टेंट, और इसी के कारण ममानी को अच्छा लगने लगा था। शी वुड वॉन्डर वेयर हर लीव्स वुड गो, और वो जहाँ पर ये पत्तियाँ रहती थी वो जाया करती थी।
perhaps to the breakfast cup of a lady in the city or perhaps even to the house of a little girl like herself. ममानी जब पत्ती तोड़ती थी तो विचार करती थी कि ये जो मेरे द्वारा पत्ती तोड़ी गई है ये पता नहीं किसकी कप में जाएगा, यानी कौन सा व्यक्ति होगा जिसके ये कप में मेरे द्वारा तोड़ी गई चाय की पत्ती जो है ये जाएगी, या फिर पता नहीं किस शहर में जाएगी। और एक और बात, परहैप्स इवन टू दी हाउस ऑफ ए लिटिल, और विचार करती थी कहीं ऐसा हो कि मेरी जैसी छोटी लड़की के कप में और पास ये मेरी चाय की तोड़ी हुई जो पत्ती है वो जाए। इन्हें फारवे प्लेस, दूरस्थ स्थान में। ममानीज हाउस वाज सिचुएटेड अ लिटिल अवे फ्रॉम द हाउसेस ऑफ द अदर वर्कर्स। अन्य वर्कर्स जो थे काम करने वाले, उनके घर के थोड़ा सा दूर जो है ममानी का घर था। इट वॉज नियर ए लवली लिटिल लाफिंग ब्रूक दैट डांस एंड सेंग मैरिली। ममानी का घर झरने के किनारे था। ओकेजनली द चिल्ड्रन वेंट फिशिंग इन इट एंड देन दे वुड हैव फिश फॉर डिनर। कभी कभी बच्चे उस ब्रूक माने झरना, तो ब्रूक में मछली मारने जाया करते थे और मछली का डिनर किया करते थे। बच्चों मछली का क्या किया करते थे? डिनर। फिशिंग माने मछली मारना होता है, फिशिंग करते थे और वो उसका डिनर करते थे। मोइना हैड प्लांटेड सम शुगर केन नियर देयर हाउस। मोइना जो ममानी का भाई था उसने कुछ शुगर केन माने गन्ना लगा के रखा था उसने कुछ अपने घर के किनारे। When the sugar cane is ripe, he told Mamani, we will sell it at the Friday bazaar. With the money we earn, we can buy sweet for the Bihu festival. और वो ममानी से कहा करता था कि जब ये गन्ने पक जाएंगे तब हम इन्हें बाज़ार में बेच देंगे और बेचकर जो पैसा आएगा उससे हम बिहू का फेस्टिवल मनाएंगे और हम मिठाई खरीदेंगे। So every morning before leaving for school, both children carefully tended the patch of sugarcane. और इस तरह प्रत्येक सुबह ममानी और उसका भाई दोनों, ममानी स्कूल जाने से पहले और भाई काम पर जाने से पहले, जो गन्ने का जिसमें गन्ना लगा रखा था उन्होंने, वो खेत पे जाते थे। दे डग अप द लैंड, अपरूटेड द वीड्स एंड वाटर द प्लांट। और वे खरपतवार जो थी उसको उखाड़ देते थे और पानी देते थे, साथ ही वो ज़मीन में गुड़ाई भी करते थे। सून द शुगर केन ग्रू स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी। और फिर कुछ इस समय बाद गन्ने जो हैं वो मजबूत और अच्छे हो गए, मोटे। दैट इज ए लवली पैच ऑफ शुगर केन सेड देयर अंकल दीपू व्हेन ही केम टू विजिट देम। और एक दिन उनके अंकल उनके घर आए और उन्होंने कहा कि ये गन्ने बहुत ही लवली हैं और ये गन्ने का खेत भी बहुत सुंदर है। बी केयरफुल ऑफ गणेश दो ही हैज ए रियल लाइकिंग फॉर शुगर केन। और उन्होंने कहा कि देखो गणेश से बचना, गणेश को बहुत ज़्यादा गन्ना पसंद होता है। ऑल द टी गार्डन वर्कर्स वर टेरिफाइड ऑफ गणेश। चाय के तोड़ने वाले जितने भी वर्कर्स थे, चाय की पत्ती तोड़ने वाले, वो सभी गणेश से डरे हुए थे, भयभीत थे। द गार्डन वाज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय थिक फॉरेस्ट वेयर मैनी वाइल्ड एनिमल लिव्ड। और जंगल चारों तरफ से घने पेड़ों से घिरा हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। दे वर टाइगर्स, डियर, राइनोसेरस एंड देयर वर हर्ड्स ऑफ एलिफेंट। वहाँ पर टाइगर थे, डियर थे और राइनो थे। इसके अलावा हाथियों का झुंड भी था। द वर्कर्स कॉल्ड देम गणेश आफ्टर द एलिफेंट हेडेड गॉड। और उन्होंने कहा, वो जो गणेश वर्कर हाथियों को गणेश कहते थे क्योंकि ईश्वर गणेश जी का सिर उनके ऊपर लगा है, तो वो गणेश कहते थे। These herds would fearlessly walk through the garden for food and destroy their valuable plants. और ये गणेश जो था, इसका पूरा झुंड था, वो घुमा करता था और पूरा गार्डन मिटा दिया करता था और पेड़ों को नुकसान पहुंचाता था। The workers had to take torch of fire and chase them away.
फॉर ऑल वाइल्ड एनिमल आर अफ्रेड ऑफ फायर। और जो कार्यकर्ता थे चाय बागान के, वो सभी हाथ में मशाल लिए रहते थे और मशाल से हाथियों को और जंगली जानवरों को डरा के भगा देते थे, क्योंकि जानवरों को हाथी यानी अग्नि जो होती है ना, आग, फायर, उससे डर लगता है, तो भाग जाते थे। द चिल्ड्रन वर वेरी ब्रेव, डोंट वरी, दे टोल्ड अंकल दीपू। और उन्होंने जैसे ही कहा तो बच्चे तो बहुत बहादुर होते हैं। चिल्ड्रन वर वेरी ब्रेव, डोंट वरी, दे टोल्ड अंकल दीपू। और उन लोगों ने, बच्चों ने कहा कि अंकल तुम चिंता ना करो, वी हैव मेड ए टॉर्च विद रैग सोक इन कैरोसिन। और हमने मिट्टी के तेल में लपेट करके एक कपड़ा बना रखा है, उसको मसाल के रूप में बनाया है। इफ गणेश कम्स वी विल चेस हिम अवे। और अगर गणेश यहाँ पे आया तो हम उसे भगा देंगे। सो ममानी एंड मोइना टेंडेड देयर पेच केयरफुली एंड केप्ट ए लुक आउट फॉर द एलिफेंट। इस तरह ममानी और मोइना भाई बहन दोनों खेत की रखवाली किया करते थे और चौकन्ने रहते थे। आई थिंक नेक्स्ट फ्राइडे आई विल टेक अवर सुगरकेन टू द बाजार, सैड मोइना वन डे। एक दिन मोइना ने अपनी बहन ममानी से कहा कि मुझे लगता है कि अब हमको गन्ने बाजार ले जाने चाहिए। नेक्स्ट डे व्हेन ममानी returned from school, there was nobody at home. She went outside to look at the sugarcane. She thought it would soon be ready for the market. She wandered down to the stream. It was a beautiful sunny day. The birds were singing among the trees. Everything was peaceful. एक दिन ममानी स्कूल से घर लौटी और घर लौट के वो गन्ने के खेत पर देखने गई और उसने सोचा कि कल गन्ने जो हैं बाज़ार के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस तरह वो विचार करती हुई झरने के पास चली गई। उस समय मौसम बहुत बढ़िया था, पक्षी गुंजन कर रहे थे। सडनली ममानी हर्ड ए साउंड दैट स्टार्टल्ड हर। इट वॉज ए सॉफ्ट साउंड विच साउंडेड लाइक हुम। ममानी न्यू वेरी वेल दैट इट वॉज गणेश। और अचानक ममानी ने एक साउंड सुना। बच्चों, साउंड जो है हुक का साउंड था। ममानी समझ गई कि ये गणेश होगा जिसका ये साउंड है। शी लुक्ड अराउंड वाइल्डली एंड देयर जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीम ही स्टूड। ही वाज ह्यूज एंड हिज टू लार्ज टस्क ग्लीम्ड इन द सन। हिज ट्रंक वाज स्विंगिंग जेंटली टू एंड फ्रो एंड ही वाज स्टेयरिंग एट द क्लम्प ऑफ शुगर केन। ममानी ने देखा कि हाथी, उसके दांत चमक रहे थे, उसकी पूंछ झूल रही थी और हाथी बाकायदा गन्ने के जो पैच, गन्ने का टुकड़ा था जहाँ पर खेत था, यहाँ पर एक टुकड़े में खेत के एक भाग में गन्ने लगे थे, उसकी तरफ निहार रहा है। द टॉर्च, ममानी रिमेंबर्ड द टॉर्च दैट दे हैड मेड फॉर सच एन ओकेजन। शी फाउंड इट इन ए कॉर्नर रेडी टू बी लाइट, बट where were the matches? Mother always kept them in the kitchen near the stove, but they were not there now. और ममानी ने मसाल खोजा, लेकिन मसाल जो थी वो तो मिल गई, माचिस नहीं मिली। चूँकि ममानी को मालूम था माचिस माँ जो है वो किचन में रखती थी और किचन वहाँ से दूर था। ममानी saw from the window that Ganesh was getting nearer. She went outside and stared at him. She was not afraid, only terribly worried. All their hard work would soon be worth nothing. ममानी ने देखा कि गणेश जो है उसके खेत की तरफ बढ़ रहा है। ममानी डरी नहीं किंतु चिंतित हो गई और उसने कहा कि अब कुछ भी करना व्यर्थ होगा। Then Mamani had an idea. Perhaps she thought, I can make him listen to me if I sing. और ममानी ने तत्काल उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि मैं कुछ अगर गाना गाऊं तो हो सकता है कि ये हाथी भाग जाए। अंकल दीपू सेज दैट गणेश अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। और अंकल दीपू ने कह के गए थे कि गणेश जो है वो सब बातें समझ लेता है। तो ममानी ने बच्चों आप यहाँ देखेंगे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, सो क्लैपिंग हर हैंड्स टू कीप टाइम
Mamani sang to the tune of a bihu song which she knew, और ताली बजाते हुए ममानी ने एक गीत गाया, और वो बिहू जो है गीत गाया था उसने। ओ ग्रैंडफादर गणेश, यू आर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वी ऑल बो टू यू। ओ ग्रैंडफादर गणेश, द फॉरेस्ट इज लार्ज एंड वाइड। ओ ग्रैंडफादर गणेश, गो बैक वेयर यू केम फ्रॉम। ओ ग्रैंडफादर गणेश, for our hut is tiny and small, and the sugarcane that you see is to feed our family, O grandfather Ganesh। और ममानी ने गीत गाया कि ओ ग्रैंडफादर गणेश, ओ ग्रैंडफादर गणेश, आप जंगल के राजा हो, हम आपको नमन करते हैं, और आप बड़े हैं, हम आपको नमन करते हैं, आप वापस चले जाओ यहाँ से, और हमारा घर छोटा सा है बहुत ही, और लेकिन एंड द शुगर केन दैट यू सी इज़ टू फीड आवर फैमिली, और ये जो गन्ने तुम देख रहे हो वो हमारे परिवार को भोजन कराने के लिए है, इसलिए गणेश तुम लौट जाओ। ऐसा ममानी ने बच्चों गीत गाया। गणेश ट्विच्ड हिज ईयर, ही halted in the middle of the stream, he raised his trunk and sniffed the air, then as Mamani continued to sing, he turned and went back slowly। और गणेश ने देखा, कान हिलाया, थोड़ी देर विचार किया, और उसने फिर जो है अपनी सूंड ऊपर किया, कुछ हवा जो है उसको सूंघा, और फिर ममानी गीत गाती रही। हाथी वापस हो गया, जो गणेश नाम का हाथी है वो वापस हो गया। वंस और ट्वाइस ही लुक अराउंड लॉन्गिंगली एट दी शुगर केन, लेकिन बड़ी इच्छा से एक दो बार उसने मुड़ करके भी देखा। बट ममानी सेंग ऑन विदाउट ए पॉज, क्लैपिंग हर हैंड टू कीप टाइम, एंड फाइनली विद वन लास्ट लुक गणेश डिसअपीयर्ड इनटू द फॉरेस्ट। और ममानी ने देखी कि आखिरकार गणेश जो है वो जंगल में जाकर छुप गया, जंगल चला गया वापस। ममानी शी हर्ड ए क्राई एंड हर मदर केम रनिंग टू हग हर, शी हैड सीन द एलिफेंट डिसअपीयरिंग इनटू द फॉरेस्ट। माँ दौड़ती दौड़ती आई, और माँ ने देखा कि हाथी की खबर जब माँ को लगी तो माँ ने देखा, माँ बच्ची को देखने के लिए जैसे ही आई तो माँ ने देखा कि हाथी जंगल में जा चुका था। माई ब्रेव गर्ल, माई ब्रेव लिटिल गर्ल, नाउ आई हैव ए सन एंड ए डॉटर टू सपोर्ट मी। और माँ ने कहा, मेरी बहादुर लड़की, आज मुझे पता लग गया कि मेरे पास एक लड़का और एक पुत्री है जो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट माने मेरा समर्थन करते हैं। यू आर बोथ इक्वली गुड, आई एम लकी। और माँ ने कही कि तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, अच्छे हो, मैं बहुत लकी हूँ। When मोइना केम होम ही टू was वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ ममानी। और मोइना जो ममानी का भाई है वो जब वापस आया तो उसने भी कहा कि उसने ये कहा कि वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ ममानी, वो भी ममानी को पाकर के बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था। Soon the whole village came to know of this incident। अचानक थोड़ी देर बाद पूरे लोग गांव के आ गए, और उन्होंने भी ममानी का ये जो साहस था इसे देखा। नेक्स्ट डे बोथ मोइना एंड ममानी कट द शुगर केन, ममानी टुक ए लार्ज पीस एंड लेफ्ट इट एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट फॉर गणेश, शी एक्सप्लेन। और अगले दिन गन्ना ममानी और मोइना ने गन्ने काटे, लेकिन ममानी ने कुछ गन्ने छोड़ दिए, वो गन्ने गणेश के लिए छोड़ दिए थे। बच्चों, ममानी ने कुछ गन्ने किसके लिए छोड़ दिए? गणेश के लिए छोड़ दिए, ताकि गणेश उन्हें खा सके और उन गन्नों को देख सके और गन्नों को खा सके। और फिर एंड दैट एवरीथिंग एज मोइना एंड ममानी वर हेल्पिंग देयर मदर इन द किचन, they heard a deep bellow from the forest. It is Ganesh, said the children. He is saying thank you for the sugar cane. बच्चों, all the best for today.